अगर तुम्हें झुकाने की रणनीति बनाई जा रही है तो समझ जाना कुछ तो बात है तुम में, और जाल वहीं बिछाया जाता है जहां योद्धा अवकाश से बाहर होता है। नमस्कार साथियों, मैं मुकेश पागना गिरनार अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। आज बात करेंगे भाई मॉडल पेपर नंबर 6 की। इससे पहले 5 मॉडल पेपर कंप्लीट हो चुके हैं, वो आप गिरनार अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं भाई। आओ आज बात करते हैं मॉडल पेपर 6 की बात। और इसका पहला ही क्वेश्चन भाई, ए व बी मिलकर एक काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं तथा बी व सी मिलकर उसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। सी व ए मिलकर उसी काम को कितने दिन में भाई 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो देखो भाई ए प्लस बी कितने दिन में पूरा कर रहे हैं भाई? 12 दिन में। बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं भाई? 15 दिन में। फिर बात करते हैं सी प्लस ए की, ये कितने दिन में कर रहे हैं भाई? 10 दिन की। तो क्वेश्चन पूछ रहे भाई तीनों मिलकर इस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे? तीनों का निकालेंगे तो भाई देखो 2a प्लस बी प्लस सी, आगे क्या लिखेंगे भाई 1/12 प्लस जोड़ेंगे इनको 1/15 प्लस 1/10। ठीक है भाई, इनको जोड़ेंगे तो लघुत्तम लोगे कितना आ जाएगा भाई? लघुत्तम लोगे भाई कितना आया? 60। ठीक है, अब नीचे वाली संख्या का भाग देना है, ऊपर वाली संख्या से क्या करना है भाई? गुणा। 12 पंजे 60 होता है और 1 से गुणा करोगे तो 5 प्लस 15 चौक 60 और 1 से गुणा करोगे तो भाई 4। 10 का भाग 60 में दोगे तो कितना आएगा भाई? 6 और 1 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? 6। आगे देखो जोड़ो, ऊपर कितना हो गया भाई? 15, नीचे कितना हो गया? 60। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं भाई? तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो 15 से काटो, कितने बार कटा भाई? 4 बार। और इधर क्या दे रखा है? दोनों का रेशियो दे रखा है, क्योंकि ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है। तो क्या करोगे? 2 गुणा 4 कितना आया भाई? 8 दिन। 8 दिन में सारे मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में पूरा कर देंगे भाई? 8 दिन में। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का सही हो जाएगा भाई। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, यदि एक पहिया जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो बताओ 50 चक्कर में तय की गई दूरी कितनी होगी? अगर एक पहिए की त्रिज्या कितनी दे रखी है भाई? 7 सेंटीमीटर दे रखी है, तो ठीक है, तो उसमें दूरी तय की गई, कितनी दूरी तय की गई भाई? सूत्र लगाओ 2πr। ठीक है, इधर दे रखा है 2π का मान होता है भाई 22/7 और त्रिज्या कितनी दे रखी है अपने को? 7। ठीक है, 7 से 7 कट जाएगा भाई, और 2 गुणा 2 कितना? 2 गुणा 22 कितना होता है भाई? 44 मीटर। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही हो जाएगा भाई। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 4725 और महत्तम समापवर्तक 15 और उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? भाई इसमें क्या दे रखा है भाई? HCF दे रखा है, आपको बताना क्या है भाई? LCM बताना है, और आपको दोनों संख्याओं का क्या दे रखा है? गुणनफल दे रखा है 4725। ठीक है, और आपको क्या दे रखा है भाई? HCF कितना है? 15 और गुणा LCM आप लोगों को बताना है भाई। ठीक है, तो देखो जब भी कोई संख्या गुणा में होती है तो कहां चली जाती है भाई? भाग में। तो लिखो 4725/15 और बरोबर में क्या आ जाएगा भाई? LCM तो ज्ञात ही करना है अपने को। काटो, 15 से काटोगे देखो 15 3 45, कितना बच गया भाई? 2 बच गया। फिर 22 हो जाएगा, 2 ऊपर ले जाओगे तो 15 दूनी 30, तो 15 का 1 बढ़ ही जाता है भाई। ठीक है, 15 बढ़ गया तो कितना बचा? 7 और 5 ले जाओगे तो 75, 15 5 75, कितने बार कटा भाई? 315 बार। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को सही हो जाएगा। एलसीएम क्या आएगा भाई? 315। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, यदि कोसेक ए 25/24 है तो tan ए बराबर बताना आपको कि tan ए बराबर क्या होगा। देखो भाई कोसेक दे रखा है भाई आपको 25/24, ठीक है।
और त्रिकोणमिति के अनुसार देखेंगे तो कोसेक कोसेक के बराबर होता है भाई कर्ण बटा लंब। ठीक है, कर्ण बटा लंब होता है भाई, कर्ण तो कितना है 24 और लंब कितना, कर्ण तो कितना है भाई सॉरी 25 और लंब कितना है 24। ठीक है, तो इसके पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार देखो भाई आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब। रखो भाई इसके अकॉर्डिंग लंब स्क्वायर है, आधार अपने को ज्ञात करना है, कर्ण स्क्वायर कितना है भाई 25 माइनस 24 क्या है भाई लंब स्क्वायर। देखो 25 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा भाई 625 और 24 का 576। ठीक है भाई, अब इसमें से आपको क्या करना है भाई आधार स्क्वायर निकालना है। ठीक है, इधर निकालो भाई माइनस निकालो, देखो 15 में से 6 गया तो 9 बच गया भाई, आगे 11 में से 7 गया तो 4 बच गया भाई, आगे इधर 5 ही बचा, 5 में से 5 गया तो कुछ नहीं बचता। अब देखो आधार स्क्वायर बराबर क्या आ गया भाई 49 आ गया, इधर से स्क्वायर हटाओगे तो इसके ऊपर क्या लगा दोगे भाई रूट लगा दोगे, 49 और 49 में इधर से स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या लग जाएगा भाई रूट लग जाएगा, तो कितना आएगा भाई 7। आधार कितना आ गया अपने पास 7। अब पूछ क्या रहा है भाई tan a बराबर, अब देखो tan a बराबर होता है भाई लंब बटा आधार, ये होता है। अब देखो लंबी अपने पास है कितना है भाई 24 है, इधर देखो 24 दे रखा है लंब। ठीक है, और नीचे आधार कितना है भाई 7, ये अपने पास आधार आया था 7, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा भाई 24 बटा 7, ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का सही हो जाएगा 24 बटा 7। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 20 पैसे अनुपात 1 रुपए 50 पैसे को सरल करो। अब देखो भाई पहले तो क्या कर लो राशि समान कर लो, अगर ये पैसे हैं तो इनको भी पैसों में परिवर्तन कर लो, क्योंकि आप लोगों को पता है भाई पैसे तो कभी रुपए नहीं हो सकते, लेकिन रुपए क्या हो सकते हैं भाई पैसे हो सकते हैं। तो देखो दे रखा आपको 20 पैसे अनुपात 1 रुपए 50 पैसे, 1 रुपए और 50 पैसे, तो 1 रुपए को परिवर्तन करो भाई 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे होते हैं, आगे कितने हैं भाई 50। तो देखो इधर तो क्या हो जाएगा 20 अनुपात, इन दोनों को जोड़ोगे तो भाई 150। अब दोनों की वैल्यू समान हो गई, ये भी पैसे है ये भी पैसे है, काटो भाई 0 से 0 कट गई। अब 2 से 15 नहीं करता तो 2 अनुपात 15 आप लोगों का क्या हो जाएगा भाई सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का बिल्कुल राइट है भाई। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 3 सिक्कों को उछालने पर कम से कम टैल आने की प्रायिकता क्या होगी, टैल आने की प्रायिकता क्या होगी। तो इसमें देखो जब भी सिक्के को उछालते हैं भाई 3 सिक्कों को एक साथ उछाल रहा है, ठीक है, तो जब भी सिक्के को उछालते हैं तो 2 पहलू होते हैं भाई हेड और टेल होते हैं। अगर 3 सिक्कों को उछालोगे तो भाई कितना हो जाएगा 3 सिक्कों को अगर उछालोगे तो उनकी क्या होती है 2 पहलू होते हैं और क्या लग जाएगा भाई क्यूब, क्योंकि 3 सिक्कों को एक साथ उछाल रहे हैं तो 2 का क्यूब कितना होता है भाई 8। ये तो क्या है भाई कुल परिणाम। अब अपने को निकालना अनुकूल परिणाम में क्या होता है भाई अगर इधर में क्या आ रहा है इधर कुल परिणाम में 8 आ रहा है तो कम से कम एक बार तो क्या नहीं आएगा भाई टेल नहीं आएगा, आप कितनी बार उछालो, लेकिन कुल परिणाम से हमेशा क्या अनुकूल परिणाम क्या आता है भाई एक कमी आता है, तो क्या हो जाएगा भाई अनुकूल परिणाम हो जाएगा 7। तो आपका क्या हो जाएगा भाई अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, तो 7 बटा 8 ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई समचतुर्भुज के विकर्णों का माप क्रमशः 24 मीटर व 18 मीटर है, समचतुर्भुज का परिणाम क्या होगा। समचतुर्भुज का क्या बताना है भाई आप लोगों को परिणाम बताना है। तो समचतुर्भुज के विकर्णों का माप कितना है भाई 24 मीटर और 18 मीटर। इसमें पूछ रहे भाई विकर्ण है 2 विकर्णों का, देखो भाई
एक होता है D1, एक होता है भाई D2। इसमें सूत्र क्या लगाओगे भाई, A बराबर D1 बटा D2 होल स्क्वायर, इसके नीचे 2 लगाकर होल स्क्वायर, ऊपर क्या आएगा भाई, रूट आएगा। इसमें वैल्यू रख लो भाई 24 बटा 2, इसके ऊपर स्क्वायर, इधर क्या दे रखा है 18 बटा 2, इसके ऊपर क्या है भाई स्क्वायर, और इन सब के ऊपर क्या लगा हुआ है रूट। इधर देखो भाई 12 का स्क्वायर प्लस में 9 का स्क्वायर, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है रूट A बराबर। तो आगे देखो भाई 12 का तो कितना होता है 144, प्लस 9 का कितना होता है भाई 81 होता है, और इन सब के ऊपर क्या लगा हुआ है रूट लगा हुआ है A बराबर। तो 81 और 144 कितना हो गया भाई, तो 9 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा भाई 225 हो जाएगा, और 225 के ऊपर रूट लगा हुआ है, तो ये किसका वर्गमूल है भाई 15 का। अब देखो भाई समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा, तो समचतुर्भुज की चार भुजाएं समान होती है, ठीक है, तो 15 गुणा 4 कितना हो जाएगा भाई 15 चौके 60। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का सही हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आयताकार पारक जिसकी लंबाई चौड़ाई क्रमशः 22 मीटर वह 20 मीटर है, इसके आंतरिक भाग में बने एक पथ चौड़े पद का क्षेत्रफल क्या होगा। भाई इसके आंतरिक में बने पद का क्या पूछ रहा है भाई, क्षेत्रफल पूछ रहा है आपको। तो पहले दे रखा है भाई आयत का क्षेत्रफल याद करोगे तो आयत का क्षेत्रफल आपको दे रखा है भाई, आयत का क्या दे रखा है भाई क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, आपको दे रखा है लंबाई और चौड़ाई, तो क्षेत्रफल क्या होता है भाई लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। लंबाई कितनी है भाई 22 और चौड़ाई कितनी है 20, कितना हो जाएगा भाई 440। और अंदर के आंतरिक भाग का पूछ रहा है भाई, आंतरिक भाग में 1 मीटर चौड़े पद की पूछ रहा है, तो 1 मीटर चौड़ा है, तो 1 मीटर क्या है भाई लंबा है, तो 22 और 20 में से लंबाई में से और चौड़ाई में से क्या घटा दो भाई 2 मीटर घटा दो, तो कितना बचा 20, और इधर कितना बचा भाई 18। अब आंतरिक का पूछ रहा है, ठीक है, आंतरिक का पूछा आपको, आंतरिक का पूछे तो क्या करोगे भाई लंबाई गुणा चौड़ाई। अब आंतरिक की क्या आ गई है लंबाई आ गई है चौड़ाई आ गई, तो 20 गुणा 18 करो भाई, 0 की 0 आ जाएगी, और 18 दूनी कितना होता है भाई 36 होता है, और इधर बाहरी की कितनी है भाई 440, आंतरिक की कितनी है 360, निकालो 0 की तो 0 हो जाएगी भाई, 14 में से 6 गया तो कितना बचा 8 बचा, और इधर 3 बचा, 3 में से 3 गया तो 0, तो क्या हो जाएगा भाई 80 मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का क्या हो जाएगा भाई सही हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 30 संख्याओं का औसत 40 है तथा 20 संख्याओं का औसत 50 है, इन सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। आपको दे रखा है भाई 30 संख्याओं का औसत कितना है भाई 40 और 20 का कितना है 50 है, तो इन सब संख्याओं को बताना है। पहले 30 का देख लो भाई, 30 संख्याओं का औसत कितना है 40 है भाई, कितना हो गया भाई 1200। फिर दे रखा है 20 संख्याओं का औसत कितना है 50 है, तो कितना हो जाएगा भाई 1000। टोटल औसत की बात करें तो कितना हो गया भाई 22 हो गया, 22 हो गया टोटल औसत। अब बात करें कि संख्याओं की, तो 30 संख्या तो ये है और 20 संख्या वो है, कितनी हो गई 30 प्लस 20 प्लस 30 कितनी हो गई भाई 50। तो टोटल संख्याओं का औसत पूछ रहा है, तो इनका योग आ गया भाई 22 और आपके पास संख्या कितनी आ गई 50। तो राशियों की क्या है भाई राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, तो 2200 बटा में क्या करोगे भाई 50, तो 0 से 0 काट दो और 5 से काटोगे किसको भाई 22 को, कितने बार काटा भाई 4 बार, ठीक है, 2 बच गया और 2 ऊपर से ले जाओ, ओ 2 बच गया भाई, इधर तो 22 में 2 बच गया, 0 उतारोगे 20 में कितने बार गया भाई 4 बार, तो क्या आ जाएगा 44। तो इन सब संख्याओं का औसत क्या रहेगा भाई 44 रहेगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, एक रेलगाड़ी 200 मीटर की दूरी 10 सेकंड में तय करती है, कितनी भाई 200 मीटर की, तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर घंटे क्या होगी, आपको किसमें बतानी है भाई किलोमीटर घंटे में, आपको क्या दे रखी है भाई
200 मीटर की दूरी 10 सेकंड में तय करती है। तो दूरी तय करती है तो चाल ज्ञात करोगे तो भाई दूरी बटा समय, दूरी बटा क्या होता है भाई समय। चाल ज्ञात करने के लिए दूरी कितनी है भाई 200 मीटर और टाइम कितना है भाई 10 सेकंड। काटो भाई कितनी बार कटा, 0 से 0 कट गया, कितना बचा भाई 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब 20 मीटर पर सेकंड को किस में परिवर्तन करना है भाई किलोमीटर प्रति घंटे में। तो किससे गुणा कर दो 18/5 से गुणा कर दो। ठीक है, काटोगे तो कितने पर कटेगा भाई 4 बार, और 18 गुणा 4 करोगे तो 18 गुणा 4, 8 चौक कितना होता है भाई 32, 3 सॉरी दोबारा से गुणा करो भाई, इनको गुणा करोगे तो भाई 18 गुणा 4, 8 चौक 32 हो जाएगा भाई। ठीक है, ऊपर 3 बच जाएगा, नीचे 2 और 4 एकम है 4, 4 और 3 कितना होता है भाई 7, कितना आ जाएगा भाई 72। तो 72 किलोमीटर पर हावर्स, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का सही हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, 1367 सेंटीमीटर में कितने mm हो गए भाई। सेंटीमीटर में क्या mm पूछ रहा है आपको, तो 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं भाई 10 mm होते हैं। तो आपको कितना दे रखा है भाई 1367 और mm कितने होते हैं 1 सेंटीमीटर में 10 होते हैं। तो क्या हो जाएगा भाई 1367 में क्या लग जाएगी 0, 13,670। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है भाई, वर्ताकार बेलन जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है और उसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, इसका क्या भाई आयतन ज्ञात करो। ऊंचाई तो कितना दे रखा है भाई 15 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या कितनी दे रखा है भाई 7 सेंटीमीटर। तो आयतन ज्ञात करना है, और आयतन ज्ञात करने का बेलन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है भाई पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या है भाई बेलन का आयतन, बेलन का आयतन ज्ञात करने का। पाई का मान होता है भाई 22/7, आर त्रिज्या कितनी दे रखा है भाई 7, तो 7 को 2 बार लिख दो, और ऊंचाई कितनी दे रखी है भाई 15। काटो भाई 7 से 7 कट गया, आ गया 22 गुणा 7 गुणा 15, इनको गुणा करना है भाई, अब कर लो 15 से कितना हो जाएगा भाई 105, 22 गुणा 105। अब इनको गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा भाई 2310 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का राइट हो जाएगा भाई। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है भाई, वह छोटी से छोटी संख्या जिससे 20, 24 व 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेषफल बचे। देखो भाई, अब जब भी आपको शेषफल बचने की बात करें ना, और इनमें सबसे छोटी से छोटी संख्या पूछे, छोटी से छोटी संख्या का मतलब है भाई एलसीएम। इनका एलसीएम लेोगे तो कितना आ जाएगा भाई 120। एलसीएम सबको लेना आता है भाई, ठीक है 120 आ जाएगा। और क्या बोल रहे हैं 5 शेषफल, तो देखो 120 में तो पूरा पूरा भाग जाएगा, लेकिन अगर और 5 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा भाई 125। अब देखो आप 125 में 20 का भाग दोगे तो भी 5 शेष बचेगा, 24 का दोगे तो भी 5 शेष बचेगा, और 15 का दोगे तो भी 5 शेष बचेगा भाई। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही हो जाएगा भाई। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, यदि एक वृत्त की त्रिज्या कितनी है भाई 28 मीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अगर क्या दे रखा है त्रिज्या दे रखा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना होता है भाई 22/7 गुणा 28, 2 बार लिखेंगे भाई क्योंकि स्क्वायर है। 7 से काटोगे कितनी बार भाई 4 बार, और 22 से गुणा करोगे तो 88, और 88 को किससे गुणा करे भाई 28 से, है ना। 8 घंटे तो कितना हो जाएगा भाई 64, कितना बच गया भाई 6 बच गया। ठीक है, और फिर दोबारा से 8 घंटे 64 और 6 कितना होता है भाई 70। इधर कर दो भाई क्रॉस में, 8 दूनी 16, 1 बच गया भाई। ठीक है, फिर 8 दूनी 16 और 1 17, इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा भाई 4, 6 और 14, 1 इधर लग जाएगा और 2,
कितना भाई 2464, क्या भाई 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज की मैथ के टॉप जो 15 क्वेश्चन है ना, उनका ये लास्ट क्वेश्चन है भाई। यदि एक संख्या में वह संख्या तथा 5 जोड़ने पर उत्तर 17 आता है तो वह संख्या क्या होगी। देखो बोल रहा है क्वेश्चन, यदि एक संख्या में वही संख्या जोड़े और 5 और जोड़े तो क्या आता है, उत्तर 17 आता है, तो वह संख्या क्या होगी। देखो भाई एक संख्या मान लेते हैं x, अगर इसमें x जोड़े और क्या जोड़े भाई 5 जोड़े, तो बरोबर परिणाम कितना आता है भाई 17 आता है। तो इनको हल करेंगे भाई, देखो एक x और एक x कितने हो जाएंगे भाई 2x, आगे कितना है भाई 5, बरोबर में कितना है 17। अब देखो जो वैल्यू होती है भाई x की वैल्यू वाले इधर आ जाओ और वह नॉन वैल्यू वाले उधर चल जाओ, तो x तो इधर कर लो 2x बराबर में ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 17 में से -4 करो तो कितना आया भाई 12, 2x बराबर में 12। अब ये 2 नीचे चला जाएगा तो 12 बटा क्या हो जाएगा भाई 2, काटोगे तो कितना आएगा भाई 6। 6 वह संख्या है जिसमें 5 जोड़ने पर है, 6 में 6 जोड़ो कितने होते हैं 12, और 12 में 5 जोड़ो कितने होते हैं भाई 17। तो 6 वह संख्या है जिसमें खुद को खुद में जोड़ने पर और 5 जोड़ने पर कितना आता है भाई 17 आता है। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का सही हो जाएगा। इसी के साथ जो 5 जो क्वेश्चन बचे हुए अपने रीजनिंग के, उनके साथ में चलते हैं भाई तर्क शक्ति। तर्क शक्ति का मतलब होता है क्वेश्चन को देखकर माइंड का यूज करना। तो पहला ही क्वेश्चन है भाई TA MPO SC JTJ और FI FTY पूछ रहा है आपको, इसका मतलब है क्या रहेगा भाई। देखो इसको पढ़ाओ भाई पहले, TA MPO इनकी स्थिति में क्या दे रखा है भाई SC JT और क्या दे रखा है भाई J दे रखा है, और अपने को पढ़ना किस में है भाई FI FTY, इसका देखना है अपने को। ठीक है भाई, इसका क्या करना है देखना है। तो पहले क्या निकालेंगे भाई, इसका निकालेंगे, इसका क्या आएगा। देखो भाई क्या दे रखा है भाई टी के बाद में एस दे रखा है, तो भाई इनको चेक करते हैं। देखो क्या हो रहा है भाई, देखो टी में से एक माइनस हो रहा है एस, क्या हो रहा है एक माइनस, और ए में क्या हो रहा है भाई 2 प्लस हो रहा है सी आ गया। फिर देखो एम में से कितना माइनस हो रहा है 3 माइनस हो रहा है, फिर पी में क्या हो रहा है 4 प्लस हो रहा है भाई। ठीक है, और आगे ओ में से क्या हो रहा है भाई 5 माइनस हो रहा है जे। इस प्रकार से सेम इसी प्रकार से इसमें देखना है भाई, एफ में क्या करोगे एक माइनस तो क्या आ जाएगा भाई ई आ जाएगा, और टी आई में क्या करो भाई 2 प्लस करो, 2 प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा भाई क्या आ जाएगा, और एफ में से कितने भाई 3 माइनस करो ये तो क्या आ जाएगा भाई सी आ जाएगा। फिर बात करें भाई टी में, इधर क्या दे रखा है भाई 4 प्लस, टी में 4 प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा भाई एक्स आ जाएगा, और y में से 5 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा भाई t आ जाएगा। तो e के सी एक्स टी, तो ऑप्शन नंबर देखो भाई कौन सा सी है e के सी टी एक्स, पहला ही मिल गया भाई, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का सही हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, आपको दे रखा है 2807 1400 697 और खाली जगह और 173 84। इसमें दिमाग लगाओ भाई, तर्क शक्ति का मतलब ही दिमाग लगाना होता है। तो किस प्रकार से श्रृंखला बन रही है भाई, देखो 2807 में से क्या माइनस करो भाई 7, कितना बचा 2800, और 2800 में किसका भाग दे दो भाई 2 का, कितना आया भाई 1400। तो अगली की संख्या कौन सी है भाई 1400। अब 1400 में से क्या करोगे भाई 1400 में से आप 1400 में से क्या माइनस करोगे 6 माइनस करो, और किसका भाग दे दो भाई 2 का। तो इधर देखो 1394, कितना बचा भाई 1394, इसका इसमें किसका भाग दे दो भाई 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा भाई 697। 697 आपके आगे आ गया। अब देखो 697 में से क्या माइनस करोगे भाई 697 में से माइनस करो 5। ठीक है भाई, 5 माइनस करोगे किसका भाग दोगे भाई 2 का भाग दोगे, 5 माइनस करोगे तो 692, और किसका भाग दे दो भाई
2 का भाग दे दो। 692 में 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा भाई? 600 का आधा करो भाई 300, और 92 का आधा करोगे तो भाई 46। ठीक है, तो 346। तो आगे की संख्या कौन सी आएगी इधर भाई? 346। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का सही हो जाएगा। वही बात है भाई, 346 में से क्या माइनस कर लो, इधर 5 हो गए तो इधर 4 कर लो माइनस, कितना बचा भाई? 4 करोगे तो 342। अब 342 में 2 का भाग दो। देखो भाई 300 का आधा तो कितना होता है? 150, और 40 का 20, 170 और 171। 171 आ रहा है भाई आगे? हाँ। अब 171 में से क्या करो? 3 माइनस करो, कितना बचा भाई? 168। अब 168 में 2 का भाग दो भाई, कितना आ जाएगा? 84। क्वेश्चन पूरी श्रृंखला सेम हो गई भाई। क्या करोगे? पहले 7 माइनस 6 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 3, और क्या करोगे? 2 का भाग दो दोगे लास्ट में। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है भाई आपको 12:60 समानुपात 21, मतलब इसके बराबर में ये देखना है। तो इधर देखो सीधा ही दिख रहा है भाई, 12 गुणा 5 कितना हो रहा है? 12 पंजे 60। तो वो समानुपात का मतलब होता है बरोबर। 21 को भी किससे गुणा करो भाई? 5 से गुणा करो, कितना आ जाएगा भाई? करो 5 एकम 5, ठीक है, फिर 5 दूनी 10, 105। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का सही हो जाएगा भाई। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई CHJMOR। इसमें देखो कैसे दे रखा है भाई, सी में क्या हो रहा है? 2 प्लस हो रहा है, तो क्या आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा। फिर ई में क्या करो भाई? 3 प्लस, ई में 3 प्लस हो रहा है, तो क्या आ रहा है भाई? एच आ रहा है। फिर एच में क्या हो रहा है भाई? वापसी 2 प्लस, तो क्या आ रहा है भाई? जे आ रहा है। फिर जे में क्या करोगे भाई? 3 प्लस, तो क्या आ रहा है भाई? एम आ रहा है। फिर एम में क्या करोगे? 2 प्लस, तो क्या आ रहा है भाई? अपना ओ आ रहा है, ठीक है। फिर ओ में क्या करोगे? 3 प्लस, एम के बाद में क्या आ गया भाई? 2 प्लस करते ही ओ आ गया। ओ में क्या करोगे भाई? 3 प्लस, तो क्या आएगा भाई? आर आएगा। और आर में क्या होगा भाई? 2 प्लस, तो क्या आ जाएगा भाई? टी आ जाएगा। आर के बाद में एस और टी। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। इसी के साथ आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। देखो भाई आपको यहाँ दे रखा है भाई, ये बताना है आपको संगीत समानुपात कैलेंडर जैसे गणना के काम में आता है। तो संगीत मतलब संगीत में क्या काम में आता है? तो पक्षी भी संगीत नहीं गाते भाई, नोटबुक भी, फोन भी, लेकिन तुरहीन क्या है भाई? ये एक वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र जो इसका एक किस काम में आता है भाई? संगीत के काम में आता है। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का सही हो जाएगा भाई। इसी के साथ यहाँ सेशन की यही समाप्ति होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा भाई, और क्लास को लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।